रहमान रहीम। मेरा नाम खालिद महमूद है। सावी की तरफ से आपको खुशामदीद। आपको आज जो हमारी पाकिस्तान की जो बहुत अहम ग़ज़ाई फ़सल है गंदम, उसके बारे में बताएंगे। तो गंदम मुल्क में तकरीबन 28 से 29 लाख टन पैदा होती है पाकिस्तान में। तो इस हमारी जो तकरीबन जो औसत पैदावार है वो 40 मन से नीचे है। पिछले बार 39 मन आई थी या 38 मन आई थी। लेकिन जबकि दुनिया में जो है, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ इंग्लैंड में, वहाँ पर तकरीबन 160 मन जो है गंदम दी जाती है फ़ी एकड़। तो आप देख लें कि कितना हमारा जो है फसल में की पैदावार में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि हम जब गंदम लगाते हैं तो हम अपनी ज़मीन की तैयारी और ज़मीन की जो नाइट्रोजन फास्फोरस तो हम एनालिसिस नहीं करते। तो मुल्क में हमारे पाकिस्तान में 99% ठीक है जी, जो हमारे ज़िम्मेदार हैं अपनी ज़मीन का तजिज़िया नहीं कराते। सिर्फ 1% हैं, वो हमारी जो खाद की कंपनियां वो कोशिश करती हैं, गवर्नमेंट करती है। तो ज़िम्मेदार इसको वैल्यू नहीं देता। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे नंबर पे है आपका जो है कौन सी आपने वैरायटी लगानी है। ठीक है जी, उसके ऊपर हम एक बाकायदा प्रोग्राम करेंगे, पहले भी किए हैं सावी ने, आज फिर बताएंगे कि वैरायटी की जो सिलेक्शन है वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो बीज हैं उनके अंदर वो मुदाफ़त ख़त्म होती जाती है। और ये वैसे भी एक प्रिंसिपल है कि एक बीज जो है वो 4 से 5 ज़्यादा 6 साल से ज़्यादा चलता नहीं है। तो आपको वैरायटी को बदलना होता है या उसका सीड की प्योरिटी को दोबारा लेके आना होता है। तो अच्छा, फिर उसके बाद है कि आपने उसकी एग्रोनॉमी कैसे करनी है, आपने लगाना कैसे है। तो हम ज़्यादातर हमारे ज़िम्मेदार जो हैं वो छट्टे से लगाते हैं। ठीक है जी, तो छट्टे से हमारी जो है वो पौधों की तादाद पूरी नहीं होती है, या कहीं पे घने हो गए हैं, कहीं पे कम हो गए। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है कि पौधों को खुराक की जो है वो मुयस्सर नहीं होती, हवा सही नहीं लगती है, तो उनकी वो जो टेलरिंग है वो सही नहीं होती है। अच्छा, जब वो फसल पकने के करीब आती है, बीमारियां तो बहुत शुक्र है हमारे पाकिस्तान में हम वो उन ममालिक के शामिल हैं जहाँ पर अभी भी गंदम जो है कई सारी बीमारियों से बची हुई है। एक दो और आपका रस्ट और आपका स्टेम पे रस्ट आता है, और एक उसके सिट्टे के ऊपर आता है। तो वो मैंने कुछ यहाँ पे देखे हैं। तो अब लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक अहम मरहला है वो खादों के इस्तेमाल का है। तो खादों के इस्तेमाल में हम जो है ना, ज़िम्मेदार की कोशिश होती है कि मैं उसको मेरा खेत हरा भरा नज़र आए। तो हरा भरा नज़र आने का मकसद होता है कि उसमें कई सारे जो है ना हमारे से गफलत हो जाती है। हमने पैसा लगाया होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा मौसमी तब्दीलियाँ ऐसे बदलती हैं तो हम उसको जो है कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मैं अभी आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिखाना चाहता। ये लिया का एक फार्म है, मैं दिखा रहा था। ये आप फसल देखें, यहाँ पर ये ज़िम्मेदार ने अच्छी वैरायटी भी लगाई है। मेरे ख्याल में ये एक नई इन वैरायटियों में से ही है चूँकि, और साथ है लेकिन उसने चूँकि इसकी जो यूरिया की एप्लीकेशन है उसने उस पर तवज्जो इस तरह से दी कि जी डालते जाना। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम इसको दिखाएंगे कि ये तकरीबन कोई 30 से 40% फसल जो है ना उसकी गिर चुकी है। तो गिरने का मकसद ये मतलब ये होता है कि अभी हम आज मार्च की 17 तारीख है, तो ये पौधा जो गिर गया अभी दाना नहीं बना, अभी दुधिया हालत में ही है। ठीक है जी, और उसमें अभी जब ये गिरा है तो उसके नीचे जो है वो जड़ जो है वो उखड़ गई, पौधा गिर गया। अब इसको हवा नहीं लगेगी, और जब हवा नहीं लगेगी तो जो नीचे वाला सीड है वो जो है वो इफेक्ट हो गया, लेकिन तो उसकी ग्रोथ ख़राब हो गई है। तो ये एक हकीकत है कि तकरीबन ज़िम्मेदार अपना तकरीबन 30 से 40% जो है अपनी फसल का नुकसान कर बैठेगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए सारा जो है ना नीचे फसल जो है ना गिर चुकी है। तो अब इसमें जो दाना जो है वो भी सूख जाएगा और उसकी जो है पैदावार भी कम होगी। तो अगर आप 30% अगर कहते हैं कि 30% कम होगी, और अगर इसके 50 मन आने थे तो इसने 15 मन जो है ना अपने ज़ाया कर दिए। अब 15 मन अगर आप, मुझे नहीं पता इस गवर्नमेंट की इस वक्त सपोर्ट प्राइस क्या है, लेकिन अगर आप अगर मौजूदा हालात के साथ चलें, आप 3,500 रुपये भी लगाएँ तो तकरीबन 50,000 रुपया जो है इस ज़िम्मेदार ने लूज़ कर दिया। ज़िम्मेदार ने लूज़ किया, मुल्क ने लूज़ किया, कंट्री ने लूज़ किया। जैसे कि हम 50 मन लेते हैं, अब हम 35 मन लेंगे इस खेत में से। ठीक है जी, तो ये हम कह रहे थे कि इस सिलसिले में आप सावी से रब्ता करें। सावी आपके ज़मीन की स्कैनिंग करती है, आपको बताती है कि यहाँ पर आपको यूरिया अप्लाई करना है कि नहीं करना। यूरिया वो एक फसल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी ज़्यादती जो है वो ये जो है, और इसके पीछे और 2-3 तरीके हैं जिनको हम बचा सकते हैं। आज एक वीडियो आपको दिखाएंगे कि आप सोइंग कैसे करें।
ये फ्लैट बेड पे सोई हुई थी, छठे से सोई हुई थी। एक चीज़ हम जो इसको प्रमोट करते हैं कि आप जो है उसे बेड्स पर प्लांटिंग उसकी करें। तो बेड्स पे प्लांट करेंगे तो पौधे की जो रूट सिस्टम है, जो उसकी जड़ें हैं, वो नीचे तक जाती हैं, जिससे उसकी जो इस तरह का जब भी, क्योंकि सिट्टा भी हैवी हुआ, थोड़ी सी बारिश आई, हवा चली तो ये गिर गया। तो ये मौसम में ऐसी तब्दीलियाँ होती रहेंगी। तो हमारी आपको यही गुजारिश होगी कि आप जब भी अपनी फसल, ये आपको एग्जांपल हमने अभी गंदम की दी है, इसी तरह भी आप कपास लगा रहे होंगे, दूसरी फसल लगा रहे हैं, तो आप सावी से रब्ता करें। सावी के एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे, आप उनके प्रोग्राम से रजिस्टर्ड हो जाएं और अपनी फसल की पैदावार बढ़ाएं और अपने मुल्क को खुशहाल करें। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।